हरिः स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरां। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु भव शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरऊं, सुनहु कथा करुगान। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री लक्ष्मीनाथ समारंभां श्री रामानुजाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्परां। श्री शाण्डिल्यकुलाब्धिकवस्तुभमणिं श्री सिद्ध बाबा धामे सक्तं भागवतं सुपूजन विधौ सिद्धिं प्रदं शाश्वतं। श्री सुदर्शनाचार्य गुरुर्वाप्त सकलं मंत्रार्थरत्नं शुभं। श्रीमद्मधुसूदनं श्री सत्यनारायणं वन्दे जगद्गुरुं कृपासागरम्। ओम नमो नारायणाय। श्रीनारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते अंजनेयाय महाबालाय स्वाहा। ओम नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां
बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने। बंदो श्री तुलसी के चरण जिनके हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यु प्रगट्यु सप्त जहाज। सिय राम सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरे जुग पानी। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री जानकी वल्लभ राम की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव। परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करुणालय वरुणालय भगवान राघवेंद्र सरकार बाबा भूत भावन शिव और हनुमान जी महाराज इनके श्री चरण में साष्टांग नमन वंदन। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज और सद्गुरुदेव भगवान के पावन पुण्य चरण में बार बार नमन वंदन करते हुए ये दास अपनी सखा मंडली और श्री राम कथा के रसिक सभी श्रोता समाज समस्त स्नेहीजन भाई बहन माई बाप भगवान रघुनाथ की पावन गाथा विगत दिनों से ये दास आप सबको निवेदित करता है और धीरे 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 क्रमानुसार भगवान की पवित्र कथा मानस जी के माध्यम से क्रमशः आगे की ओर बढ़ रही है। और उसी क्रम में आज की पावन कथा भैया भरत, समस्त माताएं, गुरु वशिष्ठ, मंत्री सुमंत्र जी और समस्त अवधवासी आज निषाद राजगुह के से मिलन होता है। निषाद राज गुह के पास पहुंचते हैं, सारी जो वहाँ की वातावरण है उससे अवगत होते हैं और फिर भरत भैया को सारी सेना के साथ समस्त माताओं के साथ निषाद राजगुह उस सूर्य से पार कराते हैं, गंगा जी के पार उतर जाते हैं और फिर प्रातक्रिया करि मातु पद बंदे गुरहि सिरुनाई। आगे किए निषाद गण दीन्हो कटुक चंचलाय। 4 घड़ी में
सब गंगा जी के पार उतर गए साहब। तब भरत भैया ने उतर करके सबको संभाला है, सबको व्यवस्थित किया है और प्रातः काल की क्रियाओं से निवृत्त होकर के मैया जी के चरण वंदना करके और गुरु जी से आशीर्वाद लेकर के भरत भैया ने निषाद गणों को रास्ता दिखाने के लिए किस मार्ग से मेरे भैया राम और सिया जो मेरा छोटा अनुज लक्ष्मण किस मार्ग से गए हैं, वो रास्ता दिखाइए, बताइए। और फिर उनको वो रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया है और समस्त सेना चला दी है। और इतना ही नहीं, हे आप सुर सरहि कीन्हि प्रणाम, सुमिरे लखन सहित सिय राम, गवने भरत पयादि पाए, कोतल संग जाहि डरियाई, कहीं सुसेवक बारहि बारा, होइए नाथ अश्वयवसारा, राम पया देहि पाए सिधाए, हम कहाँ रथ गज बाजी बनाए, हम कहाँ रथ गज बाजी बनाए। और उसके बाद स्वयं भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया है और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया है। भरत भैया पैदल ही चल पड़े हैं, उनके साथ कोतल बिना सवार के घोड़े बागडोर बधे हैं, बागडोर बधे हुए हैं और वो चले जा रहे हैं बिना सवार के। उत्तम सेवक भरत भैया से बार बार कहते हैं कि हे प्रभु, हे भरत भैया सरकार, आप घोड़े पर सवार हो लीजिए ना। भरत भैया कुछ जवाब नहीं देते। श्री रामचंद्र जी तो वहां से पैदल ही गए थे ना। मेरे राघव सरकार तो यहां से पैदल चले गए और हमारे लिए रथ घोड़े हाथी बनाए गए हैं। इसलिए सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, देखी भरत गति सुनि मृदु बानी, सब सेवक गण गरहि गलानी। भरत भैया कहते हैं मेरे राघव सरकार तो यहाँ से कंटकाकीर्ण मार्ग से पैदल ही पैदल गए हैं और मैं घोड़े से जाऊं, रथ से जाऊं? मैं सेवक हूं प्रभु का, मैं दास हूं प्रभु का। मुझे उचित तो ऐसा ही है कि मैं सिर के बल चल करके वहां तक जाऊं। सेवक का धर्म साफ सबसे कठिन है। सेवक वही है जो अपनी इच्छाओं का त्याग कर दे, अपने सुखों का अंत कर दे। भरत जी की दशा को सोच करके, सुन करके और कोमल वाणी सुन करके भरत भैया की सभी सेवक गण ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। भरत भैया का रीत प्रीत देख करके भगवान के इसी चरण में सभी लोग व्याकुल हैं, अधीर हो रहे हैं और बताते हैं कि भरत तेसरे पहर कहं, केन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। भरत जी
तीसरे पहर में समाज के साथ तीर्थराज प्रयाग में प्रवेश किए। श्री सीताराम जी की जगह राम सिया राम जय जय राम सिया राम, 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 राम सिया राम जय जय राम सिया राम। राम सिया राम जय जय राम सिया राम का स्वर स्फुट होने लगा समाज में, और तीर्थराज प्रयाग को सकल समाज ने प्रणाम किया है और सब लोग उचित स्थान देख करके उतरे हैं। और भरत जी ने सबकी सुध खबर ली है साहब। समाज ने जाना कि भैया भरत तो आज पैदल पैदल आए हैं, और भरत जी का जो पांव है ना उसमें छाले पड़ गए साहब। उस मई जून के महीने में तपती हुई धूप में जो बालू है ना, वो बालू बिल्कुल आग की तरह हो गया, रेत आग के समान हो गई, और उसमें भरत भैया का पांव बिल्कुल भुन गया, जल गया, छाले पड़ गए। और ऐसे छाले चमकते हैं भरत भैया के पांव में। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज अपनी लेखनी द्वारा दर्शाते हैं और लिखते हैं कि झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश उस कन जैसे, भरत पया देहि आए आजू, भयमु दुखित सुनी सकल समाजू, भयमु सकल भयमु दुखित सुनी सकल समाजू। भरत भैया के हृदय में भगवान के दर्शन की इतनी अत्यंत लालसा उत्पन्न हुई है कि भरत जी के पांव में छाले पड़ गए, और वो छाले जैसे कमल के कोश में ओस की बूंद पड़ी हो, ऐसे छाले चमक रहे हैं। भरत जी मेरे पैदल पैदल ही आए ना, ऐसा सुन करके सारा समाज दुखी हुआ। और भरत जी ने सबका सुध लिया है, सबका हाल चाल जाना है। भरत भैया से समाचार पूछा है सब लोगों ने, और भरत जी ने कहा नहीं नहीं सब कुछ कुशल है। क्यों? राम दर्शन की लालसा है। अखिया हरि दर्शन को प्यासी, रे अखिया हरि दर्शन को प्यासी। भरत भैया के आंखों में तो एक ही लालसा है, भगवान का दर्शन। और उस लालसा में छाला कहाँ याद रखता है, कहाँ याद होता है, उसका दर्द कुछ नहीं होता। और फिर त्रिवेणी संगम के तट पर भरत जी पधारे हैं। सब लोग विधिपूर्वक आचमन किया है, संकल्प के साथ स्नान किए। और भरत जी वहाँ पर कहते हैं खबर तीन खबर लेन सब लोग नहाए, किन प्रणाम त्रिवेणी आए। सभी दिशिता सित नीर नहाने, दिए दान महिषुर सन्माने। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीरथ राऊ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ। वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ। सभी लोग विधि पूर्वक स्नान किए हैं और गंगा जी की जोहार वंदना करते हुए ब्राह्मणों को दान दिए हैं।
और फिर भरत जी ने हाथ जोड़ करके तीर्थराज प्रयाग से प्रार्थना किया, हे तीर्थराज, यद्यपि हम क्षत्रिय बालक हैं, हमारे कुल में देने का स्वभाव है, मांगने का स्वभाव नहीं, लेकिन आज मैं अपने क्षत्रिय धर्म का त्याग करके आपसे एक इच्छा रखता हूं, आपसे भीख मांगता हूं हाथ जोड़ करके, और वह मेरा मनोरथ आप पूरा कीजिए। भरत जी बोल पड़े, क्या बोलते हैं? अरे मांगहूं भीखी त्यागी निज धरे मुँह, आरत काहन करई कुकरे मुँह, अस जिए जानी सुजान सुदानी, सफल करही जग बाजा चकबानी, सफल करही जग जाचक बानी। ऐसा को कर्म मैं करता हूं, अपने क्षत्रिय धर्म का त्याग करके, ऐसा हृदय में जान करके सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वो जो मांगता है सो उसे दे देते हैं। इसलिए कहते हैं, इतनी बात तीर्थराज प्रयाग जब सुनते हैं तो प्रकट होकर के कहते हैं, भरत जी मांगो, क्या चाहिए आपको? तो कहते हैं कि आपकी कृपा से तो हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे अंदर अंतःकरण में जो कमी है वो आपसे मैं निहोरा करता हूं, प्रार्थना करता हूं, और मुझे वह वरदान दीजिए। बोले क्या? बोले अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। बोले फिर? बोले जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। तीर्थराज प्रयाग शांत हो गए और मानो त्रिवेणी जी के शब्द स्वतः आए हों, और भरत जी से कहते हैं कि भरत जी आपको क्या चाहिए? मांगिए तो सही, हमसे कोई कह दे मांगिए तो सही तो हम झड़ी लगा देंगे, लेकिन भरत भैया की एक ही मांग है। वो क्या? अर्थ न धर्म न काम रुचे, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। राम जी, भरत भैया कहते हैं, चाहे राम जी मुझे कुटिल जाने, लोग मुझे स्वामी और गुरु का द्रोही जाने, तो भी हे तीर्थराज, केवल मेरी एक ही मंगनी है। मेरी क्या मंगनी है? पंक्तियां, ये जो लाइन है पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज लिखे हैं, वो कहते हैं, ये जो लाइन है अपने हृदय में रख लीजिए, विचार कर लीजिए, स्मरण कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए, और फिर कहते हैं, राम जी चाहे मुझे कुटिल जान लें, चाहे मुझे लोग स्वामी और गुरु का द्रोही ही जान लें, तो भी हे तीर्थराज, मैं एक ही वरदान आपसे मांगता हूं, वो हृदय में धारण करने वाली बात है। आइए सभी जन एक साथ गाइए। क्या? अरे सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जिस प्रकार से चातक जन्म भर स्वाति की एक बूंद की प्रतीक्षा करे और मांगने पर लाख उसे पहाड़ दे दो साहब, पत्थर उड़ेलता रहे स्वाति नक्षत्र, तो भी उसकी प्रीति कम नहीं होती। सुन, जब
आग में तपता है ना, तो उसकी चमक जागृत हो जाती है। और स्वामी के इसी चरणों में स्नेह जितना तपेंगे उतना बढ़ेगा। इसलिए हमारा बस यही प्रेम बढ़ना चाहिए, कम ना हो नाथ। और भरत जी ने यही मांगा ही है, क्या? अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। और कहते हैं, हे तीर्थराज प्रयाग, श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से नित्य निरंतर बढ़ता रहे। और जन्म जलदु जन्म भरे सुरति बिसराऊं, जाचक जलोप बेपाहन डारूं, चातक रटन गटे घट जाई, और बढ़े प्रेम सब भांति भलाए। कन कहीं बान चढ़ई जिमदाए, तिम प्रियतम पद नेम निबाए। भरत बचन सुनि माजु त्रिवेणी, भई मृदुबानी सुमंगल देनी, भई मृदुबानी सुमंगल देनी। भरत भैया कहते हैं कि जहां चाहेंगे प्रेम कमन होगा। समाज, परिवार, व्यक्तिगत जीवन, समिष्टगत जीवन अथवा वैश्विक जीवन, कभी भी हम आप रहें, किसी से चाहेंगे तो प्रेम घटेगा। लेकिन भरत जी ने कहा है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मुझ पर आपकी कृपा हो, आपका अनुग्रह हो। अनुग्रह स्वयं किया जाता है साहब। आपका अनुग्रह ऐसा हो, आपका अनुग्रह ऐसा हो कि मेरा राम चरणों में प्रीति हमेशा नित्य निरंतर बढ़ता रहे। त्रिवेणी संगम जी ने जब ये सुना तो तीर्थराज प्रयाग ने त्रिवेणी मैया के माध्यम से यूं कहा, आप भी मेरे साथ गाइए। क्या कहते हैं? तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। कहते हे तात भरत, तुम सब प्रकार से सुजान हो, साधु हो, सज्जन हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में अपने ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान दूसरा कोई प्रिय ही नहीं। अरे बादे गलानी करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। अपने मन में व्यर्थ ही आप ग्लानि करते हो भरत जी। तुम्हारे समान भगवान श्री रामचंद्र जी को दूसरा कोई प्रिय ही नहीं। इतनी बात सुन करके भरत भैया तो गदगद हो गए साहब। और गदगद क्यों नहीं होते कि भरत जी ने, हे भरत जी, जब भरत जी समझ गए तो बिल्कुल गदगद हो गए साहब। हमको हमारी राम प्रियता का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए कि भगवान हमको कितना प्रेम करते हैं। कभी जानने का मन तो करता ही है, और कहता है तो जान लो। आप जितना आप भगवान को प्रेम करते हो, उतना भगवान आपसे प्रेम करते हैं। बस यही नियम है। आप एक दूसरे के पूरक हैं। आप जितना एक दूसरे को प्रेम करोगे, सामने वाला आपको उतना ही प्रेम करेगा।
और इतना ही नहीं, जब भरत भैया ऐसी वाणी त्रिवेणी जी के माध्यम से सुनते हैं तो भरत भैया पुलकावित हो जाते हैं और गदगद हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं। तनु पुल क्यों ही हर्ष सुनी बेनि बचन अनुकूल, भरत धन्य कही धन्य सुर हर्षित बरसहि फूल। भरत भैया का जो शरीर है वो रोमांचित हो जाता है और हृदय हर्ष से भर जाता है। क्यों? क्योंकि त्रिवेणी अम्बा का जो वचन सुना उन्होंने अपने अनुकूल सुना। और समस्त देवगण यही कहते हैं, हे भरत आप धन्य हैं, धन्य हैं। और ऐसा कह करके देवगण हर्षित होकर के भरत भैया के ऊपर आकाश मार्ग से पुष्प वृष्टि करने लगते हैं। और फिर अरे प्रमुदित तीरथ राज निवासी, बई खानस बटो गृह उदासे, कहीं परस पर मिली 10 पांचा, भरत स्नेह सेल सुच सांचा, सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि बर पही आए, 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 भरद्वाज मुनि बर पही आए। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी गृहस्थ और उदासीन सन्यासी जो हैं सब बहुत ही आनंदित हैं साहब। और 10-5 लोग मिलकर के आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। और भरत जी की जय जयकार हो रही है चतुर्दिक्ष दिशाओं में। तीर्थराज के नर नारियों ने जब सुना कि राम जी के प्रिय अनुज भरत भैया आए हैं, सब लोग दौड़ पड़ते हैं और दौड़ पड़ते हैं भरत जी को लिए और भरद्वाज जी के आश्रम की ओर लेकर आते हैं। अरे सुनते राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि बर पही आए। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूह को देख सुनते हुए वह मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आते हैं और मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा है और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझ लिया। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्तिमंत भाग्य निज लेखे, धाई उठाई लायुर लीन्हे, दीन अशेष कृतार्थ कीन्हे, आसन देन नाई सिर बैठे, चात सकुच गृह जन भजी पैठे। भरद्वाज जी महाराज के सामने जैसे भरत भैया पहुंचते हैं और दौड़ करके भरद्वाज जी के शरण में साष्टांग नमन वंदन करते हैं और भरद्वाज जी महाराज उन्हें स्नेह से उठा करके अपने हृदय से लगा लेते हैं और आशीर्वाद दे करके कृतार्थ कर देते हैं। मुनिश्रेष्ठ भरत भैया को सुंदर आसन देते हैं और भरत भैया अपना सर नीचा करके झुका करके इस तरह बैठते हैं मानो भाग करके संकोचवश घर में कोई घुस आया हो। मुनिश्रेष्ठ उनके मन में जो सोच है भरत भैया के, कहते हैं मुनिश्रेष्ठ क्या पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा, उन्हें उत्तर क्या दूंगा। भरत जी के शील और संकोच के देख करके ऋषिराज भरद्वाज जी महाराज पूछते हैं, बोलते हैं, भरत सुनो, हम सब कुछ खबर हमें मिल चुकी है, हमको सब पता है। विधाता के
कर्तव्य पर किसी का कुछ बस नहीं चलता। जो विधाता ने रच दिया है वही होने को है, दूसरा कुछ नहीं। भरत भैया एक कोने में बैठे हैं और गुरुदेव भगवान, माताओं भरद्वाज जी और भरत जी का प्रिय संवाद हो रहा है। चरणों में गिर करके भरत जी ने अपने भाव को समर्पित कर दिया है। भरद्वाज जी ने कहा, भरत जी आप मन में कोई मलिनता न लाइए, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सरस्वती जी के आने से ऐसा हुआ, सरस्वती जी अगर नहीं आती तो आपकी माँ क्या राम जी को वन भेज देती? वन आने की राम की इच्छा है। कारण राम जी ऋषि मुनियों, धर्मशास्त्रों, यज्ञों, संतों, इन्हीं के लिए तो पधारे हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लेन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। इसलिए कहते हैं आप अपने मन को मलिनता मत लाइए मन में। अरे कहते हैं, अरे यहाँ कहत भले कहीं न काऊ, लोक वेद बुध सम्मत दो, हाल तो ताते तुम्हारे विमल जसु गाई, पाई है लोकं वेद बड़ाई, लोक वेद सम्मत सब कहीं, जही पितु दे राज सोलहीं, राहु सत्य व्रत तुम ही बोलाई, देते राजु सुख धर्म बढ़ाई। भरद्वाज जी महाराज कहते हैं कि अयोध्या में रह करके वे अपने काम को संपन्न नहीं कर सकते थे और वन में आकर सबको दर्शन देते हुए ये देव कार्य जो है वो संपन्न कर देंगे सारे। आपको तो राज मिला, पिताजी द्वारा आप राज करते रहो तो भी कोई अपराध नहीं था, लेकिन हे भरत जी अब तो आपने और उत्तम कार्य कर दिया है कि आप राजसत्ता छोड़ करके रामचरण में अपना प्रेम लगाया है। आप जैसे धरती पर किसी जीव ने जन्म नहीं लिया, आप जैसा, यही तो जीवन है। और इस पर भरद्वाज जी ने कहा है आपको देख करके जीव भगवान में अनुराग बढ़ाएगा। भरत जी इस धरती पर राम प्रेम जैसा कोई प्रेम नहीं साहब। और राम जी आपके जीवन के धन हैं, आपके प्राण के धन हैं, आपका जन्म धन्य है भरत। भरद्वाज जी ने बहुत प्रकार से, नाना प्रकार से प्रशंसा की है और ये कहा राम जी आपसे अगाध प्रेम करते हैं। कैसे पता चला? पता कैसे चला? राम जी ने खुद कहा और बताते हैं भरत भैया को। भरद्वाज जी महाराज बार बार समझाते हैं कि तहु उपा तुम्हारे अलप अपराधु, कहाँ सो अधम अयान असाधु, करते हूँ राजु तुम ही न दोषु, राम ही होते सुनत संतोषु। कहते हैं अगर आप पिताजी द्वारा दिया हुआ राज्य अयोध्या का संभालते तो तुम्हारा उसमें तनिक भी दोष नहीं था, कोई अपराध नहीं था। तो अधम अज्ञानी और असाधु हैं, ये तुम राज करते तो भी तुम्हें दोष नहीं लगता, कोई अपराध कहे तो ये सुन करके रामचंद्र जी को संतोष ही होता। तब यत के भरत बुलबल तुम ही उचित मत एहु, सकल सुमंगल मूल जगह रघुबर चरण स्नेहु। हे भरत अब तो तुमने बहुत ही अच्छा कार्य किया है
यही मत तुम्हारे लिए उचित भी था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना, यही तो संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है, कारण है, हेतु है। तुम्हें तो सब कुछ मिल गया भरत। और कहते हैं कि सो तुम्हारु धनु जीवन प्राणा, भूरि भाग को तुम ही समाना। यह तुम्हार आचरज न ताता, दशरथ सुमन राम प्रिय भ्राता। सुनहु भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही। लखन राम सीतहि अति प्रीति, निसि सब तुम ही सराहत बीते। निसि सब तुम ही सराहत बीती। कहते वह श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन है, जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी और कौन है, दूसरा कोई बड़भागी नहीं तात। तुम्हारे लिए सब आश्चर्य की बात है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भैया जो ठहरे। हे व्रत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं जगत में। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते हुए पूरी रात बीत गई। भरद्वाज जी ने बहुत प्रकार से समझाया है और यही कहा कि राम जी आपसे अगाध प्रेम करते हैं। कहते हमें कैसे पता चला, मैंने अपने कानों से सुना है। और कहते जाना मेरे मुँह नहात प्रयागा, मगन हो ही तुम्हारे अनुरागा। मगन हो ही तुम्हारे अनुरागा, तुम पर अस स्नेहु रघुबर के। सुख जीवन जग जस जड़ नर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। कहते भरत जी, भगवान तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी में स्नान कर रहे थे तो संकल्प के समय मैंने देखा, जैसे उन्होंने बोला आर्यावर्ते भरतखंडे शब्द आया, भरत उच्चारण होते ही राम जी के नयन सजल हो गए साहब, अनुराग से भर गए। अर्थात मैंने ये जान लिया कि वो आपका स्मरण कर रहे थे। मैंने पूछा तो राम जी ने कहा, मैंने भरत के बिना कभी सरजू जी में कभी स्नान नहीं किया। राम जी ने भरत जी की प्रशंसा की और भरद्वाज जी ने सुना था तो भरद्वाज जी ने यूं कहा, क्या कहते हैं, कहते हैं तुम तव भरत मोर मत एहु, धरय देह जनु राम सनेहु। यह न अधिक रघुबीर बड़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। तो हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम से ही हो, दूसरा कोई कारण नहीं। तुम कहा भरत कलंक यह हम सब कहा उपदेश, राम भगति रस सिद्धित भाय समो गणेश। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सबके लिए तो उपदेश ही है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए ये समय गणेश बड़ा शुभ हुआ।
श्री गणेश हुआ। कतनो विधु विमलता तेजसु तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदा अथई कबहुना, घटिन जग नभ दिन दिन दूना। कोकति लोक प्रेत अति करही, प्रभु प्रताप रवि छवि न हरही। निस दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसही न कहे कहे करत बराहू। ग्रसही न कहे कहे करत बराहू। कहते हे तात, तुम्हारा यश तो निर्मल नवीन चंद्रमा की भांति है, और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता है, घटता बढ़ता रहता है, जिससे कुमुद और चकोरों को दुख होता है। परंतु ये तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा ही उदय रहेगा, कभी अस्त नहीं होगा। तो जगत रूपी आकाश में घटेगा नहीं, वरन हमेशा दिन ब दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही रहेगा। त्रिलोक रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा साहब, और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि का हरण कभी नहीं कर पाएगा। ये चंद्रमा रात दिन तथा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। कई का कुकर्म रूपी राहु इसे कभी क्रॉस नहीं कर सकेगा। इसलिए अरे पूरन राम सुप्रेम पीयूषा, गुरु अवमान दोष नहीं दोषा। राम भगत अब अमीय अधगाहू, किन्हु सुलभ सुधा वसुधाऊ। भूप भगीरथ सुर सरि आनी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुण गण बरनि न जाई, अधिक कहा जेहि सम जग माही। अधिक कहा जेहि सम जग माही। और कहते हैं इतना ही नहीं भरत, ये जो चंद्रमा है श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण है साहब। ये गुरु के अपमान रूपी दोषों से दूषित नहीं है। तुमने यह यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया है। अब श्री रामचंद्र जी के भक्त इस अमृत को पा करके तृप्त हो जाएंगे, हो रहे हैं। इसलिए राजा भगीरथ गंगा जी को लाए थे, जिन गंगा जी का स्मरण करते ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। और दशरथ जी के गुण समूहों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अधिक क्या कहें, जिनकी बराबरी का जगत में कोई है ही नहीं है साहब। और फिर भरद्वाज जी महाराज फिर कहते हैं, जासु स्नेह सकोच बस राम प्रगट भय आई। जे हर ही नयनन कबहु निरखे नहीं अघाई। जिनके प्रेम और संकोच शील के बस में होकर के स्वयं सच्चिदानंद भगवान घन श्री राम जी महाराज आकर के प्रकट हुए हैं, जिन्हें महादेव जी ने अपने हृदय में के नेत्रों से कभी आघाकर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हो पाते हैं। और परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न कर दिया है, जिससे श्री राम प्रेम ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। इसलिए हे तात, तुम व्यर्थ ही अपने हृदय में ग्लानि करते हो, चिंता करते हो, पारस पाकर भी तुम सदा दृढ़ता से डर रहे हो। हरि कीरते विदु तुम केन अनुपा, जहाँ बस राम प्रेम मृग रूपा। तात गलानि करहु जिय जाए, डरहु दरिद्र ही पार सुपाए। सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही।
सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिए दर्शन पावा, लखन राम सिए दर्शन पावा, लखन राम सिए दर्शन पावा, लखन राम सिए दर्शन पावा। कहते हैं भरत सुनो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, हम उदासीन हैं, किसी का कभी पक्ष नहीं लिया करते, तपस्वी हैं, किसी की मुंह देखी बात कभी नहीं करते, और वन में रहते हैं, हमें किसी से कुछ प्रयोजन भी नहीं है। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री सीता जी का दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो गया। इसलिए तेहि फल कर फलो दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा, भरत धन्य तुम जसु जगु जयऊ, अस कहीं प्रेम मगन मुनि भयऊ, अस कहीं प्रेम मगन मुनि भयऊ, सुनि मुनि वचन सभासद हर से, साधु सराहि सुमन सुर बरसे, धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। बताते हैं भरद्वाज जी महाराज कि श्री सीता जी लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल ये तुम्हारा दर्शन है। राम जी, सिया जी, लक्ष्मण जी का जो हमने दर्शन किया उसका पूर्ण फल भरत तुम्हारे दर्शन के रूप में हमें मिला है। प्रयाग समेत हमारा ये जो बड़ा भाग्य है, मैं बड़भागी हूं। हे भरत तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से पूरे जगत को जीत लिया है। ऐसा कह करके मुनि भरद्वाज जी महाराज प्रेम में मग्न हो गए, शांत हो गए। भरद्वाज जी के सुंदर वचन को सुन करके सभी सभासद हर्षित हो गए, साधु साधु कह करके सराहना करने लगे और देवताओं ने पुष्प बरसाने लगे। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुन करके भरत जी प्रेम में मग्न हो गए। इधर भरत भैया मग्न हो गए, उधर भरद्वाज जी महाराज मग्न हो गए। दो भक्त आपस में मिल गए साहब। अब पुलक कात ही राम सिय सजल सरोरु नयन, करि प्रणाम मुनि मंडली बोले गद गद बैन। भैया भरत जी का जो शरीर है वो पुलकित हो गया साहब। हृदय में श्री सीताराम जी बसे हुए हैं और उनके कमल के समान सुंदर सुंदर नेत्रों में प्रेमाश्रु जल भरे हुए हैं। वह मुनियों की मंडली को प्रणाम करते हुए गदगद वचन में बोलते हैं, क्या? अरे मुनि समाजु अरु तेरथ राजू, साची हूँ शपथ अघाई अकाजू, यही तल जो किचु कहाई बनाई, यही सम अधिक न अघ अधमाए, सुनि सर्वज्ञ कहूँ सत्य भाऊ, उर अंतर जामी रघुराऊ, मोहि न मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिए जग जा नहीं पोचो, मोहि न मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिए जुग जगु जानी पोचो। भरत भैया कहते हैं मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज प्रयाग, यहां सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप नहीं साहब और नीचता नहीं।
और इतना ही कहते हैं, मैं सच्चे भाव से कहता हूं आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतरी भाव को जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य नहीं कहूंगा। अगर मैं असत्य कहता हूं तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह जाएगा। मुझे मेरी माता कैकेयी की करने का कुछ भी सोच नहीं है और ना ही मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझता है या नीच समझेगा। ना यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और ना पिताजी के मरने का ही मुझे कोई शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुजस विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण श्री के पुत्र पाए हैं। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षणभंगुर शरीर को त्याग दिया साहब, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कोई प्रसंग ही नहीं उठता। सोच इसी बात का है भगवान कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और श्री सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश धारण करके वे वन वन में फिरते। मुझे इस बात का दुख है। वाह रे भैया भरत, भाई हो तो ऐसा हो, भक्ति हो तो ऐसा। और बाबा गोस्वामी जी की लाइन में कहते हैं, अरे नाही ने डरो बिगरहि परलोको, पितहु मरन कर मोहि न सोचो, सुकृत सुजस भरि भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए, राम बिरह तज तनु छन भंगो, भूप सोच कर कवन प्रसंगो, राम लखन सिय बनु पग पनहि, राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि बेस फिरहि बन बनहि, करि मुनि बेस फिरहि बन बनहि। अब इतना ही नहीं, कहते हैं कि मेरे भैया वल्कल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं और पृथ्वी पर कुशा के और पत्तों का आसन बना करके, बिछौना बना करके उस पर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करते हैं। नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा से तपते हैं, सहते हैं। अजनि बसन फल असन मही, शयन डासे कुश पात, बसी तरु तर निति सहत हिम, आतप बरसागा पात, बसी तरु तर निति सहत हिम, आतप बरसा बात। और फिर इतना ही नहीं, अरे दुख दाह दही दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती, एक रोग कर अवस दुनाही, सो देव सकल बेस मन माही। इसी बात का दुख है, इसी बात का तो दुख है और जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे ना दिन में भूख लगती है और ना रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज लिया, सोच लिया, पर इस रोग की कोई दवा ही नहीं साहब। क्यों? अरे मातु कुमत बढ़ई अगमूला, तई अमार हित कीन बसूला, कलि कुम कुठाठ कर कीन कुजंत्रो, गाड़ी अवधि पढ़े कठिन कुमंत्रो। मेरी मैया का जो कुमति है, बुरा विचार है, वही तो पापों का मूल है और पापों का मूल बढ़ई है। तो उसने हमारे हित का, जो हमारी भलाई का वसूला बनाया, उसमें कलह रूपी कुठाठ का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़ करके उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता की कुविचार बढ़ई है और भरत को राज्य वसूला है और राम जी का जो वनवास है वो कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि जो है वो कुमंत्र है। ऐसा भरत भैया कहते हैं। और इतना ही नहीं, कहते हैं मोहि लगियहु कुठाटु नहीं ठाटा, काल सुजग सब
जिखाल से सब जगु बारह बाटा, मिटई को जोग राम फिर आए, बसई अवध नहीं आन उपाए। व्रत बचन सुनि मुनि सुख पाई, सबहि कीन बहु भांति बढ़ाए। तात करहु जनि सोचु बिसेखे, सब दुख मिटहि राम पग देखे। सब दुख मिटहि राम पग देखी, सब दुख मिटहि राम पग देखे। और भरत भैया कहते हैं, मेरे लिए उसने सारा कुठाट बुरा साज रच दिया है और सारे जगत को 12 बाट छिन्न भिन्न कर दिया है और नष्ट कर दिया साहब। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिटेगा, उससे पहले नहीं मिट सकता। और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरा कोई उपाय मुझे सूझता नहीं। भरत जी के वचन को सुन करके सभी मुनिजनों ने सुख पाया है और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई प्रशंसा की है। मुनि ने कहा है, प्रयागराज जी ने, भरद्वाज जी महाराज जी ने कहा है, हे तात भरत, अब अधिक सोच मत करो। श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख ताप सब मिट जाएगा। इस प्रकार से करि प्रबोध मुनि बर कहूं, अतिथि प्रेम प्रिय हो, कंद मूल फल फूल हम देहि लेहु करि छोहु। इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके, समझा बुझा करके उनको संतोष बधाया है और कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ है उसको स्वीकार कर लीजिए। इस प्रकार से कहते हैं, अरे सुनि मुनि बचन भरत ही सोचू, भयों को अवसर कठिन संकोचो। जाने गरुय गुर गिरा बहोरे, चरण बंदे बोले कर जोरे। सिरधरि आयसु करई तुम्हारा, परम धर्म यहु नाथ हमारा। भरत बचन मुनि बर मन भाए, सुचि सेवक से निकट बुलाए। सुचि सेवक से निकट बुलाए। मुनि भरद्वाज जी महाराज जी की ऐसी वाणी को सुनते हुए भरत भैया के हृदय में सोच हुआ, किस बेमौके अवसर पर बड़ा बेढब संकोच आन पड़ा, धर्म संकट आन पड़ा कि गुरु जी की वाणी को महत्वपूर्ण करके, आदरणीय समझ करके, उनके चरणों की वंदना करके, दोनों हाथ जोड़ करके बोले, हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ा करके उसका पालन करना, यही तो हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनिश्रेष्ठ को के मन को बहुत ही अच्छे लगे साहब। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को अपने पास बुलाया है और आदेशित करते हुए कहते हैं कि चाहिए कीन भरत पहुनाई, कंद मूल फल आनहु जाए। भले ही नाथ कही तिन सिर नाए, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। मुनि सोच पाहुन बड़नवता, तसी पूजा दाहिए जसी दवता। रिद्धि सिद्ध अनिमादिक आई, आयस होई सो करहि गोसाई। आयस होई सो करहु गोसाई। भरद्वाज जी महाराज अपने जो शिष्य विश्वास पात्र सेवक हैं, शिष्य हैं, उनको अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि भरत की पहुनई करनी चाहिए, जाकर के कंद मूल फल ले आओ। उन्होंने कहा, हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कह करके सिर नवाया है और तब बड़े आनंद भाव से होकर के अपने अपने सब काम को चल दिया।
अब भरद्वाज जी महाराज जी के हृदय पटल में चिंता होती है थोड़ी सी, और कहते हैं हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता दे दिया है। अब जैसा देवता होना उसी प्रकार से उसकी पूजा भी होनी चाहिए। इस प्रकार को, इस बात को अपने मन में भरद्वाज जी महाराज सोचते हैं। कहते राम जी तो तपस्वी थे, उनको तो हमने बस अपने जैसा ही भोजन करा दिया, लेकिन यहाँ तो भरत भैया तो राजकुमार हैं, चक्रवर्ती सम्राट के दुलारे हैं, और इनके साथ सकल साहनी है, सेना है, माताएं हैं, राजमाताएं। जिस प्रकार से देवता होता है ना, उसी प्रकार से उसकी स्तुति भी की जाती है, उसी प्रकार से उसकी पूजा भी की जाती है। इसलिए भरद्वाज जी महाराज अपनी सारी रिद्धियां सिद्धियां और अरिमाद आदि सिद्धियों को बुलाया है, आवाहन किया है। सारी सिद्धियां आवाहन करते ही सारी आ गई और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। अब भरद्वाज जी महाराज कहते हैं प्रसन्न भाव से, रे राम बिरह व्याकुल भरत सानुज सहित समाज, पहुनाई करिहरहु श्रम कहा मुदित मुनिराज। मुनिराज ने प्रसन्न होकर के कहा है, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल है। इनकी पहुनाई अतिथि सत्कार करके इनके श्रम को दूर कर दिया जाए, यही आदेश है। और फिर रिधि सिद्ध सिर धरे मुनि बरबानी, बड़ भागिनी आपुहि अनुमानी, कहीं परस पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अतित राम लघु भाई, मुनि पद बंद करही सोई आजू, होय सुखे सब राज समाजू, अस कहीं रचे रुचिर गृह नाना, जही बिलो के बेल खाही बिमाना, जही बिलो के बेल खाही बिमाना। रिद्धि सिद्धि ने राज की आज्ञा को सिर चढ़ा करके अपने को बड़भाग्नी समझा है, और सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई आ ही नहीं सकता। इसलिए मुनि जी के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो जाए। ऐसा कह करके उन्होंने बहुत से सुंदर सुंदर घर बना दिए। ये देख करके विमान भी बिल खाते हैं, लजा जाते हैं साहब। ऐसा सुंदर सुंदर ठहरने के लिए उत्तम निवास बना देते हैं। अरे भोग विभूति भूरी भरी राखे, देखत जी नहीं अमर अभिलाखे, दासिय दास साजु सब लीने, जगवत राही मन ही मनु दीने, सब समाजु सजी सिद्धि पल माही, जे सुख सुरपुर सपने हुनाही, प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेहि। और उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भर करके रख दिया गया। इन्हें देख करके देवता भी ललचा गए साहब। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगा करके सबने उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार वही व्यवहार करते हैं। और जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न भी नहीं है, ऐसे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सब कर दिए साहब। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान बना दिया। बहु ऋष परिजन भरत कहूँ ऋषि अस आय सुदेन,
विधि विषयमय दायक विभव मुनिबर तप बल के। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी कि भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, उनके थकान दूर हो जाए। इसलिए उनके मन की बात जान करके उन्होंने पहले उन लोगों को स्थान दे करके पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दे दी। मुनिश्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वो वैभव सुंदर रच दिया साहब, ऐसी रचनाकार कर दी। अरे मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। सुख समाज नहीं जाए बखानी, देखत बिरत बिसार ही ज्ञानी। आसन शयन सुबसन बिताना, मन बाटिका बिहग मृग नाना। सुरभि फूल फल अमीय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। विमल जलाशय विविध विधाना। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा है तो उसके सामने उन्हें इंद्र वरुण यम कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े साहब। सुख की सामग्री का तो वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसे देख करके ज्ञानी लोग भी वैराग्य को भूल जाते हैं। आसन सेज सुंदर वस्त्र चंदोवे वन बगीचे, भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित पुष्प और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब कुएं बावली आदि, निर्मल जलाशय तथा अमृत से भी अमृतसरी के पवित्र खान पान के पदार्थ, जिन्हें देख करके सब लोग संयमी भी व्यक्त मुनियों की भांति सकचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाला कामधेनु और कल्प वृक्ष है। ये देख करके इंद्र और इंद्राणी भी अभी की उनकी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। इस प्रकार से बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध है, 3 प्रकार की जो हवा बह रही है, सभी को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला चंदन स्त्री आदि भोगों को देख करके सब लोग हर्ष और विषाद के वशीभूत हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों की और मुनि के तपह प्रभाव को देख करके होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री रामचंद्र जी के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग और विलास में क्यों आ फंसे। क्या बात है, कहीं इनमें आसक्त होकर के हमारा मन नियम व्रत ना त्याग दे। इसलिए आस असन पान सुचि अमीय अमीय से, देख लोग सकुचात जमी से। सुर सुर भी सुर तरस बही के, लखी अभिलाष सुरेश सची के। ऋतु बसंत वह त्रिविध बयारी, का सब सुलभ पदार्थ चारी। सक चंदन बनितादिक भोगा, देखी हरस विस्मय बस लोगा। देखी हरस विस्मय बस भोगा। भरद्वाज जी महाराज जी की आज्ञा प्राप्त करके राम जी यहाँ रुके थे। अस्तु भरत भैया भी रात्रि विश्राम करते हैं। रिद्धि सिद्धि को बुला करके भरद्वाज जी ने देव दुर्लभ संपत्ति एकत्र करा दी तथा भरत जी अवध समाज माताओं एवं गुरुदेव वशिष्ठ जी के साथ रात्रि विश्राम करते हैं, भगवान के नाम का सुमिरन करते हैं। रात्र जब बीतेगी प्रभात काल में त्रिवेणी संगम में स्नान करके भरत भैया परमात्मा के दर्शन की ओर चलेंगे। आइए भरत जी के साथ तीर्थ राज में एक बार भगवान के नाम में प्रवेश करें। किस प्रकार से, अरे सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम।
सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। संपत्ति चकई भरत चके, मुनियायस खिलवार, तेहन से आश्रम पिंजरा, राखे भाविनुसार। तेहन से आश्रम पिंजरा, राखे भाविनुसार। हरि कथा विसर्जन होत हैं, बाबा शंभुनाथ हनुमान। राम लखन सिय जानकी, करऊं सदा कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।